खानेवाल के PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी, नताइज भी आने लगे। नून लीग के राना सलीम आगे, PTI की नौरीन डाहा दूसरे नंबर पर। पोलिंग स्टेशन 45 पर सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़ा, कारकुनान की एक दूसरे पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर कारकुनान को मुंतशिर किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत आई तो हमने फैसला किया कि हमने इस इलाके को भी और गवादर को कनेक्ट करना है नेशनल ग्रिड के साथ। जो वहां पर वादे किए गए हैं उनमें से कुछ तो पूरे भी कर दिए गए हैं। गवादर को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं, जिस तरीके से हमारी सबकी ख्वाहिश है, तो क्या एक आम जो गवर्नेंस का निज़ाम है उसी निज़ाम के जरिए, उसी इंतज़ामी ढांचे के जरिए क्या इसको बेहतर किया जा सकता है, या कोई खुसूसी यहाँ पे इंतजामात की जरूरत है ताकि काम को और तेजी से किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर विफाकी वज़रा का गवादर का दौरा, मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात। असद उमर कहते हैं मुज़ाहिरीन के मुतालबात जल्द पूरे कर दिए जाएंगे, धरना जल्द खत्म होगा। गवादर के शहरियों का उतना ही हक है जितना दूसरे शहरियों का है। गवादर में पानी के हवाले से सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। चीन से सोलर यूनिट जनवरी तक पहुंच जाएंगे। तरक्याती कामों के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। सारी दुनिया में महंगाई है इस वक्त। सारी दुनिया में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाए गए, उनकी वजह से सारे सप्लाई लाइन्स रुक गई, यानी तिजारत खत्म हो गई, चीजों की कमी हो गई और चीजें महंगी हो गई। हमने अनाउंस किया अपना एहसास राशन कार्ड। 3 चीजों के ऊपर, आटा, घी और दालें, इनके ऊपर हम जिस भी खानदान की 50,000 रुपए से कम आमदनी है उन सबको 30% रियायत मिलेगी आटा, घी और दालों के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पूरी दुनिया ने कोरोना के बायस लॉकडाउन लगाया, चीज़ें महंगी हो गईं। इस वक्त पूरी दुनिया को महंगाई का सामना है। मुल्क भर में एहसास राशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आटा, घी और दालों पर 30% रियायत दी जाएगी। मुल्क के पसमानदा इलाकों की तरक्की तरजीह है, गरीब लोगों को ऊपर लाना होगा। गिलगित बल्तिस्तान मुल्क के दीगर हिस्सों की निस्बत तरक्की में पीछे है। सियाहत पाकिस्तान का बड़ा असासा बन सकता है। एक ऐसे शख्स ने जिसके ऊपर इमरान खान ने एहसान किया, उनको सदर का उम्मीदवार नॉमिनेट किया, उनके इस बयान को उछाला गया, बग़ैर तहकीक के उछाला गया कि जो बनी गाला के अंदर जो इमरान खान की जो ख़र्चा था महीने का 50 लाख रुपया महीना जहांगीर तरीन साहब दे रहे थे। हमने फ़ैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने मईशत को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, कभी कौमी खजाने पर बोझ नहीं डाला। कहा गया बनी गाला के किचन का खर्चा 50 लाख रुपए है। जहांगीर तरीन ने जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के इल्ज़ामात की तरदीद की। वजीहुद्दीन के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत का ख्याल नहीं रखा जाता। आर्टिकल 9 की खिलाफवर्जी से वज़ीर-ए-आज़म भी महफूज नहीं। अगर मुकदमा दाखिल करना है फबेहा, जिसके भी हकूक पामाल हुए हैं उसको हक है, वो ज़रूर मुकदमा दाखिल करे, उसमें कोई मसला नहीं है। इस तरह के अखराजात आउट ऑफ द बुक्स होते हैं। इनके शहरी इलाकों का जो हाल है, इसके असरात पाकिस्तान की जमहूरियत पे, पाकिस्तान की मईशत पर सब पे पड़ रहे हैं। कोई साहिब हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं तो कराएं, जिसके हुकूक पामाल हुए वो मुकदमा करे, कोई मसला नहीं। जहांगीर तरीन ने मेरी बात की तरदीद की, वो करते भी तो क्या करते। कहीं वडेरा कहीं खान काबिज हैं। जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन की मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले वजीहुद्दीन और हमारे दरमियान काफ़ी चीज़ें मुश्तरक हैं, शनाख्त और हुकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे। पेट्रोल की कीमत
कम कर दी और पेट्रोल पे सेल टैक्स जो है वो 4 रुपए बढ़ा दिया। मुल्क को उजाड़ दिया है इसने, इस इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ किया है। जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तानी लोग पिस गए हैं। जब तक इस इमरान नियादी की पेशी इस कौम के सामने नहीं होगी, तमाम सियासी जमातें अब चैन से नहीं बैठेंगी। इसको हिसाब देना होगा अवाम को अजियतनाक महंगाई में मुब्तला करने का। हमजा शहबाज कहते हैं 3 साल से आवाम को धोखा दिया जा रहा है, महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया। पेट्रोल की कीमत कम करके सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया। इमरान खान ने कौम से खिलवाड़ किया। झूठे हुक्मरानों का मुहासिबा करना होगा। 1 किलो चीनी के लिए लोगों को लाइनों में लगने पर मजबूर कर दिया गया। यूरिया खाद की कीमत आसमान पर है। मरीजों के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं, गैस और नौकरियां नहीं। ये मुल्क का हाल है। यूरिया के क्राइसिस आ रहे हैं, मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ। उसका जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को ठहराएंगे। कराची के लोगों को गैस नहीं मिलती, कराची में जो लोगों को पेट्रोल महंगा लेना पड़ता है, वहाँ पे बिजली महंगी होती जा रही है, वहाँ दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। MQM के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। कराची की इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, MQM के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। ये ठेकेदार बनते हैं ना कराची के, लोगों के पैसों पर जेबों पर डाके डालते हैं। IMF के साथ जो इनका मुआहदा हुआ है उसको पार्लियामेंट के सामने लाना चाहिए। जो शराइत उन्होंने मानी है उससे पेट्रोल महंगा हो रहा है, उससे आपकी बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। सईद गनी कहते हैं बल्दियाती कानून में तरमीम से इख्तियारात में कमी नहीं की गई, तरामीम करके इख्तियारात में इजाफा किया है। मुल्क में यूरिया मुयस्सर नहीं, हर शख्स हुकूमती नाअहली को भुगत रहा है। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। दुनिया में पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से 3रे या 4थे नंबर पर है। अमरीका में महंगाई है तो वहाँ लोगों की कुव्वत खरीद भी ज़्यादा है। आज इंडस्ट्री के पास गैस है, ना घरों में गैस आ रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस की बंदिश के बायस हज़ारों लोगों के बेरोजगार होने का खदशा। एप्टमा ने गैस बंदिश के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म को भी खत लिख दिया। तमाम टेक्सटाइल मिल्स को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गैस सप्लाई बंद कर दी गई। पहले ही 6 के बजाय $9 फी MMBTU गैस दी जा रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस ना मिलने से एक्सपोर्ट हदफ नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म फौरी तौर पर नोटिस देकर गैस बहाल कराएं। खत का मतन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान सूरत हाल, इंसानी इमदाद में ताउन की शराकतदारी पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने कहा जापान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के कहा हैं। आलमी उमूर में जापान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। ट्रायल कोर्ट को ट्रायल मुकम्मल करने के लिए मजीद 6 हफ्तों का वक्त दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल सेशंस जज अतार रब्बानी के मजीद वक्त मांगने के खत के जवाब में फैसला सुनाया। मुकदमे का ट्रायल 2 माह में मुकम्मल नहीं हो सका था। हाई कोर्ट ने पहले ऑर्डर में ट्रायल 14 दिसंबर तक मुकम्मल करने का कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी के केस का फैसला महफूज कर लिया। जुमे को 11:30 बजे सुनाया जाएगा। ये मुकदमा नजरसानी का नहीं, ये केस अब असर नौ समात का है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन की बहाली गैर मशरूत होनी चाहिए। ग्रेड 8 से 17 के मुलाजमीन अगर मुत्तफिक हों तो ही तजावीज़ कबूल की जाएँ। जिसने माँ तुम्हारा ख्वाब छीना
दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। सानिहा APS के 7 साल मुकम्मल, जख्म आज भी ताज़ा, तमाम शहीदों को कौम का सलाम। 16 दिसंबर 2014 के दिन सफाक दुश्मनों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जुल्म व बर्बरियत की इंतहा करते हुए 141 घरों में सफ़े मातम बिछा दी थी। 16 दिसंबर के सानहे में शहीद होने वाले अपनों से तो हमेशा के लिए मुंह मोड़कर चले गए, लेकिन उनकी यादें पहले दिन की तरह ताज़ा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं 16 दिसंबर पूरी कौम को कर्बनाक सानहे की याद दिलाता है। बुज़दिल शरपसंद अनासिर ने हमारे मुस्तकबिल निहत्ते कम सिन बच्चों को शहीद किया। बहादुर असातिज़ा तालिब इल्मों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गए। वक्त ने साबित किया कि बेशक दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं। आर्मी पब्लिक स्कूल के शहादा की कुर्बानियाँ रायगां नहीं गईं। हमने नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया। कौम APS के शहादा का सोग मना रही है। इज्तिमाई खुदशनासी की ज़रूरत है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ऐसा सानहा दोबारा कभी ना हो। हमारी तरजीहात और पॉलिसीज़ पर नज़रसानी की ज़रूरत है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज़ का ट्वीट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सानहा APS के शहादा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। कहते हैं सानहे के मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। NCOC का एक उनकी डिटर्मिनेशन कह लें या उनकी एक सोच है कि अगर स्कूल खुले रहेंगे तो जो वैक्सीनेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है और वो वैक्सीनेशन हो जाएगी। अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ, इस पर एक डिस्कशन जारी है। इस साल हम छुट्टियां कम करें क्योंकि जो करिकुलम है या सिलेबस है उसको कवर करने के लिए जितना मैक्सिमम टाइम बच्चों को मिल जाए उतना अच्छा है। जो ट्रेडिशनली छुट्टियां होती हैं वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते और जनवरी के 1 या 2 हफ्तों में छुट्टियां होती हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं मौसम सरमा की छुट्टियों के हवाले से 1-2 दिन में फैसला कर लिया जाएगा। NCOC ने वैक्सीनेशन के हवाले से छुट्टियों को लेट कर दिया। सिलेबस कवर करने के लिए सोचा था रवां बरस छुट्टियां कम करें। दिसंबर के आखिरी हफ्ते और जनवरी में छुट्टियां होनी हैं। वजारत सेहत और NCOC का ज़्यादातर तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला होगा तो मानेंगे। और शदीद धुंध और स्मॉग ने मामूलात ज़िंदगी को शदीद मुतासिर करना शुरू कर दिया। अहम शाहराहें बंद रहने, ट्रेन सर्विस और मुतादिद परवाज़ें मुअत्तल होने का सिलसिला जारी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, बिजली का सिस्टम भी मुतासिर। तरक्की याफ्ता ममालिक में एयरपोर्ट्स पर परवाज़ें ऑपरेट करने के लिए जदीद सिस्टम मौजूद। पाकिस्तान में स्मॉग के खात्मे के लिए सरकारी सरगर्मियाँ भरपूर अंदाज से शुरू न की जा सकीं।